ओम शांति, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। स्वागत है पुरुषोत्तम संगम युग की 26वीं कड़ी में। आज का शीर्षक है पुरुषोत्तम संगम युग और विश्व में एक राज्य। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि विश्व में शांति और एकता स्थापित करने के बहुत से यत्न और प्रयत्न किए गए, पर सभी विफल हुए। पहले यूरोपीय कमीशन द्वारा एकता लाने हेतु मुद्राओं में व्याप्त भिन्नता को दूर करने हेतु यूरो डॉलर नाम से एक मुद्रा चलाई गई ताकि देशों में एकता आए। फिर उन्होंने भाषा की एकता के द्वारा भी इंग्लैंड की सरकार के साथ मिलकर नई अंग्रेजी भाषा अपनाई, जिसका नाम यूरो अंग्रेजी रखा गया ताकि विभिन्न देशों में एकता आई, पर वे विफल हुए। विश्व में शांति ना ही सैन्य बल से, ना धन बल से, ना बाहुबल से, ना सत्ता के बल से और ना ही विज्ञान के बल से आ सकती है। शांति के ना जाने कितने राउंड टेबल पीस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुके हैं, पर विश्व में शांति और एकता का नामो निशान नहीं है। क्योंकि विश्व में शांति और एकता की स्थापना का महाकार्य तो परमात्मा के द्वारा ही संपन्न होता है, वो भी शांति और अहिंसा के बल के द्वारा। आइए तो बढ़ते हैं सफर के अगले पड़ाव में, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम संगम युग एवं विश्व में एक राज्य। विश्व में एकता हो तो उससे अनेकानेक लाभ होते हैं। इस सत्य को सब जानते और मानते हैं, परंतु एकता कैसे हो, इस विषय में अनेकानेक मतें हैं। पहले लोग समुद्र मार्ग से विदेश जाते थे। उस समय जहाज़ों को लूटने के लिए समुद्री डकैत होते थे। कई देश अपने देश में दूसरे देशों का माल आने नहीं देते थे या आने से पहले अनेक समस्याएं खड़ी करते थे। आयात शुल्क इतना लगाते थे कि दूसरे देश का माल उस देश में आना कठिन होता था। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा आदि की अनेकानेक समस्याएं खड़ी करते थे, जिनकी लिस्ट निकालें तो 108 की लिस्ट बन जाएगी। ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अनेक देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस की जिनेवा में स्थापना की, परंतु वह लीग इन समस्याओं का समाधान करने में असफल रही। उसके बाद अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कारोबार के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। इन संस्थाओं ने वैश्विक स्तर पर कार्य करने का पुरुषार्थ किया। जैसे विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने निश्चित किया कि विश्व के सर्व मनुष्यों को सन 2000 तक सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने निश्चित किया कि हम सब मिलकर एक सुंदर सुखमय विश्व बनाएंगे। ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में एकता हो, उसके लिए विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे रशिया में साम्यवादी विचारधारा वाले राज्यों ने संगठित होकर सोवियत यूनियन की स्थापना की थी, वैसे ही वर्तमान समय यूरोप के कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसके द्वारा आपसी एकता लाने का पुरुषार्थ आरंभ किया है। आरंभ में इस संगठन के केवल 9 देश ही सदस्य थे और इंग्लैंड ने इसकी आंशिक सदस्यता ग्रहण की थी, परंतु इस संगठन की सफलता को देखकर यूरोप के 25 देश सदस्य बन गए हैं। इस संगठन द्वारा समस्त यूरोप में एक राज्य निर्माण करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। स्ट्रेसबर्ग, जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, को इसका मुख्यालय बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैसे गैर सरकारी संस्थाओं को अपने पास रजिस्टर्ड करने का कारोबार आरंभ किया, ऐसे ही इस यूरोपियन यूनियन ने भी गैर सरकारी संस्थाओं को अपने पास रजिस्टर्ड करने का प्रावधान रखा है। इन 25 सदस्य देशों के रहने वालों को आपस में एक दूसरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। कई देशों में तो सदा के लिए रहने की और व्यवसाय आदि करने की भी छूट दी गई है। यूरोप से अतिरिक्त देशों के निवासियों को भी इनमें से एक देश का वीज़ा मिलने पर यूनियन के सभी देशों की यात्रा करने की छूट दी गई है। इन सदस्य देशों में जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है, उनकी गरीबी मिटाने के लिए संपन्न देशों द्वारा सहायता दी जाती है। व्यापार में अवरोध उत्पन्न कराने वाले आयात शुल्क भी कई देशों ने खत्म कर दिया है। इस यूनियन ने सबसे बड़ा प्रयोग तो यह किया है कि सभी सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्रा को खत्म करके एक सर्वमान्य मुद्रा निर्मित की गई है, जिसका नाम रखा गया है
यूरो डॉलर। आर्थिक रूप से इसकी सफलता इतनी अच्छी हुई कि आरंभ में 1 यूरो डॉलर का मूल्य भारत के 32 रुपये था, परंतु अभी बढ़कर 80 रुपये से ऊपर हो गया है, जबकि 1 अमेरिकन डॉलर की कीमत वर्तमान समय 60 रुपये से ऊपर हो गई है। यूरो डॉलर की कीमत बढ़ने से सदस्य देशों की आर्थिक स्थिरता और उन्नति करीब 30% बढ़ गई है। यूनियन के सदस्य देशों में एक इंग्लैंड ने अपनी मुद्रा बदली नहीं है, बाकी सभी देशों ने यूरो डॉलर की पद्धति को अपने यहाँ कार्यान्वित किया है। कुछ मास पहले इस यूनियन के सभी सदस्य देशों ने मिलकर अपना एक संविधान भी बनाना चाहा, जिससे सभी सदस्य देश एक देश के समान बन जाएं और संगठन अधिक मजबूत बन जाए। परंतु फ्रांस और हॉलैंड की जनता ने इस संविधान का विरोध किया। उस विरोध की भी एक गजब की कहानी है। तुर्किस्तान के पानी के पाइप फिटिंग करने वाले फ्रांस में स्थायी होने के लिए गए और उन्होंने कम दर पर वहाँ पाइप फिटिंग का काम किया, जिससे फ्रांस वालों को लगा कि अगर हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं तो गरीब देशों के लोग हमारे देश में आकर कम दर पर सेवाएं करेंगे और पुराने नगरजनों के लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही इटली की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा कमज़ोर है, अर्थात उसका मूल्य कम है। उसे मदद करने के लिए अन्य संपन्न सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता करनी होगी। इंग्लैंड ने इस संविधान पर हस्ताक्षर करने से पहले अनेक प्रकार की शर्तें रखी हैं। इस प्रकार देशों की एकता के कार्य में कुछ विलंब हो रहा है। एकता को सिद्ध करने के लिए सभी सदस्य देशों का एक ही राष्ट्रीय ध्वज बनाने का भी प्रावधान रखा गया है, जिसकी सफलता तो कालांतर में प्रत्यक्ष होगी। लेखक आगे कहते हैं, अभी अभी मैंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की और कईयों ने मुझे इस यूरोपियन संगठन की सफलता के विषय में बताया और कईयों ने प्रश्न भी पूछे कि हमारे इस संगठन को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही है और हमको इसकी सफलता के लिए और क्या प्रयत्न करना चाहिए। इसकी सफलता के बीच अनेक प्रकार के अवरोध और विरोध क्यों आ रहे हैं, जिससे कि हमारी एकता दृढ़ नहीं हो पा रही है। विश्व में इस प्रकार से एकता लाना बहुत कठिन बात है। इस सत्य को सब जानते और मानते हैं। सभी इस बात को भी जानते और मानते हैं कि यदि विश्व में एकता हो जाए तो आज जो हर देश को युद्ध और युद्ध की साधन सामग्री निर्मित करने के लिए खर्च करना पड़ता है वह बंद हो जाए। वही खर्च जनता के उत्कर्ष के लिए करें तो हर देश की बहुत उन्नति हो सकती है, हर देश में समृद्धि आ सकती है। वर्तमान विश्व में देहाभिमान के आधार पर धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद आदि के संस्कारों के कारण परस्पर राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। परमात्मा पिता ने आकर आत्मा का यथार्थ ज्ञान देकर आत्मा के शांति, अहिंसा, स्वधर्म में स्थित होने की विधि बताई है, जिससे सबके मन में भेदभाव के संस्कार खत्म हो जाते हैं। शांति और अहिंसा सबको प्रिय है। माउंट आबू में अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन और कार्यक्रम हुए हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार करके परमात्मा के शांति स्वधर्म की स्थापना के इस कार्य को शांति दूत के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया है और विश्व के 6 अन्य देशों ने भी पुरस्कार दिए हैं। इस प्रकार दैहिक धर्म के आधार पर विश्व में एकता लाने के लिए जो मुख्य अवरोध था वह समाप्त हो गया। परमात्मा ने कल्प वृक्ष का ज्ञान देकर एक वैश्विक धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हुए बताया है कि आप आत्माएं सृष्टि के आदि में श्रेष्ठ धारणाओं वाले देवी देवता थे। अभी फिर से उन्हीं धारणाओं को धारण कर देवी देवता बनना है। आज के विश्व में किसी भी धर्म के अनुयायी ने अपने धर्म के अनुसार धारणाएं नहीं की हैं, परंतु शिव परमात्मा ने सभी ब्रह्मा वत्सों के जीवन व्यवहार में पवित्रता, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से
एक समान दैवी गुणों की धारणा को दृढ़ बना दिया है। आज के विश्व में विज्ञान का बल तो है, परंतु पवित्रता का बल ना होने के कारण भोगवृत्ति, खाओ पियो और मौज करो की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग और पवित्रता के बल से वह प्रवृत्ति खत्म होकर सादा जीवन, उच्च विचार की प्रवृत्ति जागृत कर समाज में एकता लाने का दिव्य प्रयोग परमात्मा करा रहे हैं। सभी धर्मों को एक ही कल्प वृक्ष में तना डाल डालियों के रूप में दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि सभी धर्म एक ही बीज से उत्पन्न हुए हैं। कल्प वृक्ष जैसा एकता लाने वाला श्रेष्ठ चित्र और सिद्धांत अब तक विश्व में किसी ने नहीं बनाया है और बना भी कैसे सकते हैं, क्योंकि यह कार्य एक परमात्मा का ही है, उनको ही करना है। गीता में भी सृष्टि की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की गई है। गीता में यह बात 15वें अध्याय में लिखी है, परंतु उस उल्टे वृक्ष के साथ सभी धर्मों का आपस में क्या संबंध है, इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही गीता के अनेकानेक टीकाकारों का ध्यान इस ओर गया है। कल्प वृक्ष का यह गुह्य रहस्य तो सब धर्मों के बीज रूप परमपिता परमात्मा ने ही बताया है, जिसके आधार पर हम आत्माओं में सर्व धर्मों की आत्माओं के प्रति सद्भाव और सर्व के कल्याण की भावना जागृत हुई है और विश्व एकता का दिव्य पुरुषार्थ चल रहा है। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न वर्ग, आयु, भाषा के मनुष्य सब भेद मिटाकर प्रतिदिन शिव पिता की श्रीमत, जिसे हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, उन ईश्वरीय महावाक्यों को मुरली भी कहा जाता है, इसके द्वारा मिलती है, उसे ग्रहण करते हैं। यह भी ईश्वरीय कार्य की एक महान उपलब्धि है। परमात्मा इस प्रकार मुरली के द्वारा जो सर्व आत्माओं में एकता लाने का प्रयत्न कर और करा रहे हैं, उसकी गहराई में जाकर विचार करेंगे, तभी विश्व में एकता में मुरली की दिव्यता, उपयोगिता और उसके महत्व को समझ सकेंगे। मुरली के द्वारा हम सब में जो एक समान संस्कार और व्यवहार गुप्त रूप में प्रस्थापित हो रहा है, उसकी महिमा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। इतना क्रांतिकारी कार्य परमात्मा मुरली के द्वारा करा रहे हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, दुनिया में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जहाँ इतने बड़े स्तर पर एक ही समान विचारधारा बनाने का और संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ हो रहा हो। ओम शांति।